हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि। वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का सारा टॉपिक हमने आपको बता दिया था। लास्ट एक टॉपिक रह गया था इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी। वो हम आपको लाइव क्लास आकर उसमें हम आपका डाउट है जो आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में ये आपका यूनिट नंबर 2 का सेकेंड टॉपिक है। हमने फर्स्ट का सिर्फ एक टॉपिक छोड़ दिया है, आपका टाइप्स ऑफ स्केल, ठीक है। वो भी हम जब लाइव क्लासेस आएंगे तो आपको हम बता देंगे। बाकी यदि पहले आप ये जो आपका ड्राइंग का टॉपिक है वो हम ख़त्म करते हैं, ओके, उसके बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे आएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, सॉरी प्लेन। लाइन तो हमारा हो गया था, पहले हमने बताया था आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, उसके बाद लाइन, और आज पढ़ेंगे हम लोग प्लेन के बारे में। तो सबसे पहले बात हम एक कर लेते हैं, प्रोजेक्शन के बारे में हमने चर्चा कर दिया था कि भाई प्रोजेक्शन होता क्या है, छाया, प्रतिबिंब, इमेज, शैडो, व्यू, जो आप समझिए, जैसे समझते हैं आप वैसे समझिए। अब किसका भाई, प्लेन का, किसका छाया, प्रतिबिंब, प्लेन का। अब बात करते हैं व्हाट इज प्लेन। प्लेन को हम लोग कैसे समझेंगे, प्लेन को हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। प्लेन होता कैसा है, दिखता कैसा है प्लेन, ठीक है। देखिए, जैसे हमने लाइन के बारे में हमने जाना था कि लाइन आपका वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, उसमें हमेशा दो एंड था, याद करिए। जैसे हमारे पास एक कलम है, इसको हम लाइन मान लेते हैं, इसमें हमेशा दो एंड होता है, एंड ए और एंड बी। लेकिन प्लेन में क्या है कि एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कोई क्या सतह, जैसे जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और थिकनेस, मोटाई 9 के बराबर हो। जैसे हम एग्जांपल कोई प्लेन लेते हैं, जैसे आप देख लीजिए हमारे हाथ में एक प्लेन है, क्लियर ना। तो प्लेन इसका थिकनेस है लेकिन 9 के बराबर है। अब बात करते हैं, लाइन था वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, प्लेन हमारा हो गया टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसमें लंबाई है और इसमें चौड़ाई है, क्लियर। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे हम लोग प्लेन बोलेंगे। अब इसका डायग्राम हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। हमने आपको बताया कि प्लेन हमेशा आपका टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये आपका टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, प्लेन आपका टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्लियर ना। अब कैसे, देखिए हम यहाँ पे ना सेम जो अभी दिखाए ना उसी चीज़ का डायग्राम हम बना दे रहे हैं। हमने अभी बनाया था क्या, रेक्टेंगल। ये जो प्लेन है ना, रेक्टेंगुलर प्लेन है, इसको हिंदी में बोलते हैं आयताकार। आप देख लीजिए, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, बस जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसका बात कर रहे हैं, क्लियर। जब ए आयताकार हो सकता है तो स्क्वायर भी हो सकता है, क्लियर ना। स्क्वायर मतलब क्या, वर्गाकार, वर्ग आमने सामने, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट कॉल्ड इज स्क्वायर। ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या, ट्रायंगल, तो उसके बाद क्या होगा, ट्रायंगल। उसके बाद क्या, उसके बाद पेंटागोन, उसके बाद क्या, पेंटागोन। उसके बाद क्या, हेक्सागोन, उसके बाद हेक्सागोन, उसके बाद हेक्सागोन। उसके बाद क्या, ऑक्टागोन, ऑक्टागोन, ऑप्टागोन, जो भी है। लेकिन हम जो मेन जो प्लेन है उसके बारे में हम अभी बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में आपको समझाते हैं। यदि एक का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया तो सारा आपका कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमारा आता है सर्कल। इस पूरे मतलब सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में बस इतना ही प्लेन के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद में जैसा भी प्लेन आपके सामने आएगा उसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दीजिएंगे, ठीक है। चलिए, हम तो बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं। यदि कोई प्लेन होगा तो उसमें ना 3 चीज़ होगा, क्या क्या होंगे आप देख लीजिए। किसी एक प्लेन का हम बात करते हैं, किसी एक प्लेन का बात कर लेते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन का।
तो इसमें आपके कॉर्नर हैं, आप देख लीजिए, इसमें आपका कॉर्नर होगा, कॉर्नर होगा, एक कॉर्नर, 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 और उसके बाद आपके साइड्स होंगे, साइड्स होंगे, साइड्स, एज नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। इस साइड, एक किनारा जो है ना, इसी को बोलते हैं साइड। यदि अभी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, यही हमारा क्या हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया, और ये हमारा, ये इस प्लेन का कॉर्नर हो गया। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जिसको हम लोग बोलेंगे उस प्लेन का पूरा होल एंड सोल, क्या, सरफेस सतह, सरफेस सतह। आप देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग जो भी हमारा है, इसको बोलेंगे साइड्स बोलेंगे, इसको कॉर्नर बोलेंगे। यानी सभी में, इसमें भी कॉर्नर साइड्स, इसमें भी कॉर्नर साइड्स, इसमें भी कॉर्नर साइड्स, इसमें भी कॉर्नर, इसमें भी कॉर्नर, कॉर्नर इसमें नहीं, सॉरी, ये आपका रिवॉल्व है। जब हम उस पे आएंगे तो हम बात करेंगे। चलिए, कॉर्नर और उसके बाद सभी में सरफेस होंगे। तीन चीज तो कॉमन बात है। तीन चीज क्या क्या कॉमन बात है? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, साइड्स, साइड्स होंगे, सभी में साइड्स होंगे फर्स्ट। दूसरा क्या होगा भाई, तो कॉर्नर होंगे, कॉर्नर होंगे। और तीसरा क्या होगा, सरफेस होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्लेन में पढ़ने के लिए। साइड्स होंगे, कॉर्नर्स होंगे और सरफेस होंगे। जैसा कि हम आपको फिर से एक बार हम कोई स्क्वायर लेकर आपको दिखाना चाह रहे हैं। स्क्वायर देखिए, साइड्स, 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 कॉर्नर, 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 और ये हमारा हो गया सरफेस। क्लियर? इसी तरह से ट्रायंगुलर में भी सेम वही केस, पेंटागोन में भी वही केस, हेक्सागोन में भी वही केस, और आपके सर्कल में भी वही केस। अब बात करते हैं हम लोग एंगल में। एंगल में बारी आती है, सभी को पता है 90 डिग्री, 90 ऑल साइड्स, ऑल कॉर्नर्स आर 90 डिग्री, 60 ऑल कॉर्नर्स आर आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री। पेंटागोन में ऑल कॉर्नर, कॉर्नर 108 यानी कि 108 डिग्री, और इसका हेक्सागोन का आपका 120 डिग्री, और लास्ट में हमारा बचता है सर्कल 360 डिग्री। ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं सब। ये तो कॉमन चीज़ है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और जो आपका ट्रायंगुलर है, ये आपका कॉमन चीज़ है। लेकिन पेंटागोन और हेक्सागोन और सर्कल का हमेशा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जेईई एडवांस वगैरह में भी आपका पूछ सकता है, जेईई मेंस में भी आपका पूछ सकता है। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। खैर, हम तो बात करते हैं सेमेस्टर वाइज। तो सेमेस्टर में जो आपका ना जो होगा आपका ग्रुप 1 में, जो ग्रुप ए, सॉरी, जो क्वेश्चन पेपर आपका जो होंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी से आएंगे। तो जो ग्रुप ए का जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। ग्रुप बी में आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और ग्रुप सी में आपके होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। हम अभी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी कि ग्रुप ए में, ग्रुप ए का तो सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। देखिए, अब थोड़ा सा बात ध्यान देने वाली बात है कि अब एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। हमने अभी जो बोला कि ये जो पेंटागोन है बाबू, पेंटागोन का जो एंगल होगा पूरा आपका 108 डिग्री होगा। क्लियर ना? तो पेंटागोन का इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण, ध्यान दीजिएगा, ये आंतरिक कोण आपका होगा 108, 108 डिग्री, 108, 108, 108। लेकिन हमारा जो हेक्सागोन का जो एंगल होगा अंदर का, आंतरिक, ध्यान दीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि पेंटागोन और हेक्सागोन का बाह्य एंगल, बाहरी एक्सटर्नल एंगल, इसको कैसे प्रूफ करते हैं देख लीजिए। इसको हम लोग समझेंगे ध्यान से। सभी को पता है कि एक लाइन का एंगल आपका कितना होता है, 180 डिग्री, 180। क्लियर ना? पूरा आपका जो होगा एक लाइन का एंगल 180 डिग्री। पेंटागोन हम इस पे ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं कि पेंटागोन इस पे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। हम पेंटागोन इस पे ड्रॉ करते हैं,
पेंटागन हमने इस पर ड्रॉ कर दिया। अभी हमने बताया कि पेंटागन का जो आंतरिक एंगल होगा 108 डिग्री, क्लियर ना। तो अब बताइए, हमने एक पेंटागन को रख दिया है एक लाइन पे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो एंगल तो बीजी हो गया 108 डिग्री। बाकी जो रिमेनिंग आपका बच गया कितना, 72 डिग्री। आप इसको चेक कर सकते हैं, जोड़ने के बाद आपका 180 डिग्री होना चाहिए। सेम केस, इसलिए ये आपका हो गया इंटरनल एंगल और ये वाला आपका हो गया एक्सटर्नल एंगल। ये सब सारे जो भी हैं ड्राइंग के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में आते हैं। तो अभी इसलिए हमने आपको समझा दिया ताकि बाद में मौका मिले कि नहीं मिले, इसलिए हमने आपको समझा दिया। सेम केस वही चीज़, इसमें भी वही से, यदि आपका ट्रायंगल का इंटरनल एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटरनल एंगल यदि 60 डिग्री हो तो बाहर का, तो अब इसलिए आपका कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए 120 डिग्री, इस 120 डिग्री। तो ये सब चीज़ ध्यान देना होगा। इसमें भी आपका सेम केस, यदि हेक्सागोन का अंदर का एंगल 120 डिग्री होगा तो बाहर का एंगल 60 डिग्री ऑब्वियसली, और आपका सर्कल का तो आपको पता ही है कि 360 डिग्री होता है पूरा एंगल। ये प्लेनिंग के बारे में सारा चीज़ हमने आपको डिफाइन कर दिया। अब बात करते हैं आगे। देखिए कोई भी प्लेन होगा, अब बात करते हैं हम लोग आगे इसमें। अब कोई भी प्लेन हम उठाते हैं, मान के चलिए कि कोई एक प्लेन, और एक प्लेन हम लेकर चलते हैं, एक प्लेन हो गया, एक प्लेन। हम यहाँ पे एक देखिए, हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर प्लेन, क्लियर ना। तो ये तो कन्फर्म बात है कि इसमें 4 कॉर्नर होंगे, 4 कॉर्नर होंगे। जब बाबू 4 कॉर्नर होंगे तो जैसे लाइन में हमने 2 इंड दिया था, इंड ए और इंड बी, तो इसमें भी सेम केस होगा, कॉर्नर होंगे। इसका नेमिंग करना होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी, क्लियर ना। अब यदि आप इस चीज़ को हम चाहते हैं दिखाने के लिए, स्क्वायर होगा ए बी सी और डी, सेम केस ए बी सी डी। हमने जो नेमिंग किया ना, एक क्लॉक वाइज कर दिया, हमने जो नेमिंग किया अभी ये आपको हमने कर दिया क्लॉक वाइज। इसको हम लोग जूम आउट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। ए बी सी डी। अब यदि इसके जगह पे पेंटागन भी होंगे तो जाहिर सी बात है कि पेंटागन हमारे हाथ में है, जब इसका नेमिंग करेंगे ए बी सी डी ई, 5 कॉर्नर, जैसे 5 कॉर्नर देख लीजिए, पेंटागन 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 पेंटागन, ए बी सी डी ई। जितने भी हमारे पास प्लेन दिख रहे हैं, जब भी इसका बात आएगा प्रोजेक्शन का, तो आपको इसका नेमिंग करना होगा। बिना नेमिंग किए हुए आप इस चीज़ को डिफाइन किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्लियर ना। अब चलते हैं प्लेन का मेन, इस सारा ये तो प्लेन के बारे में आपको हमने दे दिया इंट्रोडक्शन, लेकिन अब जो मेन टॉपिक है, मेन हम लोग को जो पढ़ना है कि इसको कैसे हम लोग, हाउ टू ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप रख लेंगे या फिर आप फॉरवर्ड अपना कर लेंगे, फिर उसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इसको कैसे हम लोग, ये तो कन्फर्म बात है कि जब भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन होगा तो वो आपका केस होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। हमने पहले ही बोल दिया था कि आज के बाद हम भी बात करें तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। चलिए
चलिए हम बात करते हैं बात कर लेते हैं प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। देखिए हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं, आप इस चीज़ को स्पष्ट रूप में आप इसको देख सकते हैं। कोई एक प्लेन है, इस टाइप का प्लेन है, प्लेन आपका स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेन है। उसके बाद हमने आपको क्या दिखा दिया, एक दिखा दिया प्रोजेक्शन दिखा दिया, ठीक है ना। आप एकदम स्पष्ट आप देख सकते हैं कोई एक प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है, ये तो कन्फर्म बात है। पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ये हमारा HP है जो आपको रोटेट करता है HP, ठीक है। ये हमारा हो गया VP हो गया, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया XY, सबको पता है, ठीक है ना। ये कोई एक प्लेन है, आपको ना देखने से समझ में आ रहा है ना कि ये प्लेन जो है ना VP के पैरेलल है, सरफेस पैरेलल। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, प्लेन है। यदि हम इसको VP के पैरेलल, आप देख सकते हैं VP के पैरेलल, सरफेस पैरेलल टू VP, और उसके बाद HP के परपेंडिकुलर है। यदि आप इसी फिगर को समझ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको समझा दे रहे हैं। कोई भी होगा प्लेन, या तो स्क्वायर हो, या तो रेक्टेंगल हो, या तो ट्रायंगल हो, या तो आपके पास पेंटागन हो, या तो आपके पास हेक्सागोन हो, या तो आपके पास सर्कुलर प्लेन हो, प्लेट हो, सारे को हम लोग सरफेस के अकॉर्डिंग ही इसका केस बनाएंगे। जैसे इसमें हमने अभी बताया ना कि इसका जो स्क्वायर जो प्लेन है, जो स्क्वायर प्लेन हमने बोला, स्क्वायर जो प्लेन है ये इसका क्या है, देख लीजिए ये आपका 3D फिगर में है। हमने ये जो बनाया है, ये जो आपका पिंक कलर का जो भी हम इसको फिल कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जो भी है ये पूरा सरफेस आपका ना स्क्वायर है। यदि कोई ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को ना, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इसका देखने के बाद इसका जो प्रोजेक्शन, जो छाया प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यदि इसका नेमिंग हम कैपिटल A करते हैं, कैपिटल B करते हैं, कैपिटल C करते हैं और कैपिटल D करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि VP पे हमारा क्या बनता है, फ्रंट व्यू। A के सामने हमारा A' हो जाएगा, B के सामने हमारा B' हो जाएगा, और C के सामने हमारा C' हो जाएगा, और D के सामने D' हो जाएगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम वहाँ पे। अब देखिए, यदि कोई ऑब्जर्वर टॉप व्यू से ऊपर से देखता है, यदि कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देखता है, तो देखने के बाद इसका इमेज यहाँ बनेगा ना, यानी कि कौन सा व्यू, टॉप व्यू। तो अब बताइए B और A को ओवरलैप कर रहा है, तो इसका नेमिंग हम स्मॉल में A और B कर सकते हैं। डैश नहीं होगा, डैश सिर्फ हमारा किस पे होगा, फ्रंट व्यू पे, फ्रंट व्यू पे AB, और यहाँ पे आपका हो जाएगा C और D हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया 2D में, 3D में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 2D में, यानी कि HP क्लॉकवाइज मूव करता है। जब हम इसका बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, अभी हम इसका जब डायग्राम बनाएंगे 2D में, तो ऐसा बन सकता है। देखिए ये हमारा हो गया XY हो गया, XY के ऊपर में हमारा क्या बना है, आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू में। ये हमारा हो गया ओरिजिन हो गया, X और Y हो गया, X और Y हो गया। अब ऊपर में हमारा बनेगा एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, क्लियर ना।
अब इस स्क्वायर का नाम क्या है, जो भी ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर होगा तो ए डैश, आप देख ए डैश, बी डैश, सी डैश, सी डैश और आपका हो जाएगा डी डैश। क्लियर ना? ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। और जो नीचे हमारा ए बना हुआ है एक लाइन, तो लाइन ए जो भी हमारा लेंथ होगा, ये लेंथ, यानी कि यदि सपोर्ट मान के चलिए कि इसका लेंथ यदि दे दिया गया 40 mm, तो इसका जो हमारा लेंथ होगा वो हमारा 40 mm ही होगा। यानी कि अब बात करेंगे टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू में जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा नीचे में, और ये हमारा बन जाएगा टॉप व्यू। हम हो जाएगा जो आपका पिंक कलर का हो जाएगा टॉप व्यू, यानी कि 40 mm का। ए डैश बी डैश के सामने ए और बी हो जाएगा और सी और डी हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ये वीपी हो जाएगा, ये हमारा एचपी हो जाएगा। क्लियर ना? ये सिर्फ फर्स्ट केस हुआ, ध्यान दीजिएगा, सरफेस पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। अब सेकेंड केस की बात करते हैं। अब सेकेंड केस का बात कर लेते हैं, सेकेंड केस का बात कर लेते हैं। अब आगे सेकेंड केस का इसको बात कर लेते हैं हम लोग। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, बाकी इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड केस का। सेकेंड केस में हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं वैसा ही सीन। सेकेंड केस में ही सेम वैसा ही बनेगा, बस थोड़ा सा इमेज को, ये हमारा हो गया वीपी हो गया, ये हमारा हो गया एचपी हो गया, ये पूरा हमारा एचपी हो गया, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये है कि एचपी आपका रोटेट करके जाएगा नीचे। फर्स्ट केस में हमने बोला था कि सरफेस पैरेलल टू वीपी, लेकिन अब ये जो केस हम बनाने वाले हैं, अब ये जो केस बनाने वाले हैं, सरफेस पैरेलल टू हो जाएगा, सरफेस पैरेलल टू हो जाएगा, सरफेस पैरेलल टू हो जाएगा एचपी और परपेंडिकुलर टू वीपी। पहले हम शैडो बना देते हैं, उसके बाद में हम आपको दूसरा फिगर के थ्रू हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना। और हम इसको दूसरे फिगर के अकॉर्डिंग हम आपको समझा देंगे। देखिए ये हमारा हो गया प्लेन हो गया, ठीक है ना। इसको हम राउंडली, इसको हम ऐसे ऐसे इसको राउंड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हमारा जो नीचे का जो पोर्शन है वो हमारा बना है, छाया बना है, प्रतिबिंब बना है, इमेज बना है, ताकि आपको स्पष्ट ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। क्लियर ना। आप थोड़ा सा ड्राइंग में ना इमेजिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इमेजिंग पावर को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका ड्राइंग एकदम सही हो जाएगा। इमेजिंग मतलब क्या, हमने जो बोल दिया उसको इमेज करिए, मतलब हमने जो बोला हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, तो ठीक है भाई। चलिए ये हमारा प्लेन हो गया, स्क्वायर प्लेन था जो सरफेस पैरेलल टू एचपी, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। इसका नेमिंग हम लोग करेंगे, इसका नेमिंग हम लोग कर देते हैं। लीजिए इधर से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। अब इसका ऑब्जर्वर यानी कि देख लीजिए, इसका बात कर लेते हैं तो इसका शैडो यहाँ पे बनेगा, इसका शैडो यहाँ पे बनेगा। यानी इसको हम यदि ड्रॉ करते हैं तो किसी और कलर से, तो ये हमारा हो जाएगा, यही हमारा बनेगा टॉप फ्रंट व्यू। क्लियर ना। कोई ऑब्जर्वर यदि इस ऑब्जेक्ट को देखता है, जाहिर सी बात है यहाँ से देखता है, तो देखने के बाद कहाँ पे क्या बनेगा आप देख लीजिए। देखने के बाद यदि ए बी सी डी है तो यानी कि डी और ए इसी पे ओवरलैप करेगा, तो ये आपका हो जाएगा ए डैश और डी डैश। एकदम क्लियर ना। आप इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझेंगे। 3D में ऑब्जेक्ट में हमने आपको समझा दिया है। यदि आप इस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा है तो ड्राइंग आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए। आप हम यदि नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे, ठीक है,
ताकि हम लाइव क्लास आकर इस चीज़ को कमियां को पूरा कर दें। ठीक है, फिर ऑब्जर्वर ए तो हमारा डी, इसके सामने पैरेलल लाइन है, तो जैसे बात है कि डी ए को ओवरलैप करेगा तो एक लाइन ही बनेगा। ये जो पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन ये इस पे आपको प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो डी और ए फिर हमारा हो जाएगा बी डैश और सी डैश। बाकी जो लेंथ होगा वो हमें यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं टॉप व्यू का। यदि कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देखता है, तो देखने के बाद कहाँ पे क्या बनेगा, जाहिर सी बात है कि हमारा नीचे में टॉप व्यू बनेगा, अब बात करते हैं नेमिंग का। तो जाहिर सी बात है कि ए कैपिटल ए है तो यहाँ पे स्मॉल ए हो जाएगा, एक कैपिटल बी है तो स्मॉल बी हो जाएगा। ध्यान देंगे जब भी हम लोग ना प्रोजेक्शन की बात करेंगे व्यू का, तो रियल व्यू का स्मॉल होगा, ठीक है ना। तो रियल व्यू है तो कैपिटल बी है तो इसको हम बी कर देंगे, यहाँ पे सी डैश हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा डी डैश। अब बोलता है कि एचपी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो अब इसके फिगर को हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। जूम आउट करने के बाद इसको हम ना आपको बनाकर हम आपको दिखा देते हैं। इसको बना के हम दिखाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा और एकदम छोटा ही हो गया, ठीक है ना। चलिए इसी फिगर को हम ना बनाकर दिखा देते हैं। थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं इसको हम लोग, चलिए साइड में ले लेते हैं। अब हम फिगर को बनाते हैं। देखिए ये हमारा हो गया एक्स वाई के ऊपर में क्या बना हुआ है, एक्स वाई के जस्ट ऊपर में एक लाइन बना हुआ है, तो लाइन का हम एक अलग हम ले लेते हैं, शैडो ले लेते हैं, एक कर लेते हैं। पहले बनाएंगे टॉप व्यू, इसलिए कि टॉप व्यू में हमारा जो रियल व्यू है, यदि 40 mm का स्क्वायर है तो 40 mm का स्क्वायर ही बनेगा ये पूरा। तो हम यहाँ नीचे में एक 40 mm का एक स्क्वायर हम ड्रॉ कर देते हैं, 40 mm। इसको आप स्केल से अच्छे से ड्रॉ करेंगे, सीट वगैरह पे आप इसको अच्छे से स्केल से ड्रॉ करेंगे। जब हम लाइव क्लास लैब में आएंगे तो इसको हम समझा देंगे कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, हाउ टू ड्रॉ ऑन सीट, ठीक है ना। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ए लाइन ए बी सी डी। अब उसके बाद हम लोग यूज करेंगे प्रोजेक्टर लाइन, तो प्रोजेक्टर लाइन ये हमारा चला जाएगा ऊपर, ये हमारा चला जाएगा ऊपर। देखिए इसमें आप लोगों का थोड़ा सा होगा कन्फ्यूजन कि सर यहाँ पे हम कितना गैप ले सकते हैं, तो आपकी मर्जी है कि कितना गैप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे एक्स वाई से मिनिमम 10 mm और एक्स वाई से मैक्सिमम 20 mm का गैप लेंगे। यदि किसी ऑब्जेक्ट में बोल दिया एबव इतना mm है तो उतना लेंगे, या इन फ्रंट इतना mm तो हम उसी हिसाब से लेकिन जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेन में खासकर यदि टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाएंगे तो आप यहाँ पे मिनिमम 10 mm का गैप लेंगे पैरेलल लाइन। यदि एक जरूरी नहीं कि दोनों में लें, लेकिन किसी एक में लेना होगा, या तो टॉप व्यू में लेना होगा या तो फ्रंट व्यू में लेना होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें दोनों ले लेते हैं, इसलिए कि यहाँ पे दोनों में आपका गैप है, आप देख पा रहे हैं दोनों में गैप है। तो देखिए हम ले लिए 10 mm ऊपर ले लिए, 10 mm ऊपर ले लिए, और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम डार्क कर देते हैं। देखिए इसको हम डार्क कर दिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट हुआ इसको डार्क कर दिए, यानी ए बी, तो यानी ए डैश और डी डैश हो जाएगा, क्लियर ना। ए डैश और डी डैश हो जाएगा, यहाँ पर बी डैश हो जाएगा और यहाँ पर सी डैश हो जाएगा, क्लियर ना। ये हमारा हो गया VP, ये हमारा हो गया HP, क्लियर। इस केस का हुआ सरफेस पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट और हैं, 4 केस और हैं। तो तब तक के लिए इस चैनल को आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।